मेरा अनुभव ऐसा भाव कहता है कि सांकेतिक भक्ति करो, संकेत मिलने चाहिए ठाकुर जी के कि हाँ ठाकुर जी भी हमको स्मरण, अरे हम ही भजते रहेंगे वैसे काम ना चलेगो, ठाकुर जी भी स्मरण करें हमारो, ठाकुर जी भी बुलावे हमको। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। कृष्णदास की भक्ति, वो 12 वर्ष तक रोज माला बना करके ले जा रहे हैं, ठाकुर जी को पहना रहे हैं और एक ही कामना कर रहे हैं, नाथ 13वां वर्ष प्रारंभ होगा तो मैं नहीं आऊंगा, तुम आओगे मेरे पास। ठाकुर जी आए उनके पास। हमने ठाकुर जी को बुलाया ही नहीं है तो आवेंगे कैसे? और बुलावे में भी केवल हमने बोल दिया ठाकुर जी हमारे घर आ जाइयो, ऐसे थोड़ी हो गए। आपकी जिद भी तो दिखाई दे कि हाँ जिद्दी बन गए हो कि नहीं आना ही पड़ेगा, तब तो आवेंगे ठाकुर जी। सबरी के विषय में कह रहे हैं कि महाराज गुरुदेव कह के गए कि एक दिन सबरी तेरी कुटिया पे जरूर आएंगे। उस दिन से लेकर के राम जी से मिलन के बीच में सैकड़ों वर्ष निकल गए और सबरी रोज उस मार्ग को सजाती है। उसकी भक्ति में किंचित भी आलस्य नहीं आया, किंचित भी दुर्भाव नहीं आया, किंचित भी भाव में न्यूनता नहीं आई, नित्य भाव बढ़ रहा है, नित्य सजाती है। आ जाएंगे, आ जाएंगे। हमारी भक्ति कैसी है? कल ठाकुर जी को उत्सव कर दिया तो अब यूं कह रहे अब ठाकुर जी 2-4 दिन ऐसे ही बैठे रहो, एक दिन कर तो दियो, इतना खर्चा किया आपके ऊपर। कल रात्रि में पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज जी यहाँ पधारे, उनके साथ बैठ के बड़ी मधुर चर्चा हुई तो एक ऐसा प्रसंग छिड़ा, ऐसी कोई बात हुई कि अगले वर्ष कोई बड़ा उत्सव होना है। तो मैंने कहा महाराज जी एक काम करें, एक इतना बड़ा उत्सव तो ये अलग से हो रहा है, फिर लाल जी का जन्म उत्सव भी होता है, तो क्यों ना हम लाल जी का जन्मोत्सव और ये बड़ा उत्सव दोनों एक साथ कर लें। बड़ी अच्छी बात उन्होंने, पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कह रहे थे, वो बात कहते हुए कहा, बोले देखो जैसे मान लो कई लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी का पाटोत्सव है और उसी समय हमने नया घर लिया है, तो लोग कहते हैं कि पाटोत्सव और गृह प्रवेश दोनों एक साथ हो जाएं। कई लोग ऐसा करते हैं ना, 2 उत्सव एक साथ जोड़ देते हैं। उस विषय में पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी क्या कह रहे, वो महाराज जी की आज्ञा भाई कि भैया ठाकुर जी यूं कहते होंगे तेरो गृह प्रवेश और मेरो उत्सव अलग है, लेकिन इतनो कंजूस है कि एक ही पैसा में दोनों उनको करना चाह रहा है। अरे भैया तेरे गृह प्रवेश को सुख में अलग ले लूंगा, मेरे उत्सव को सुख में अलग ले लूंगा, दोनों सुख मुंह को अलग अलग लेन दे। ये तो वही बात है गई कि छाछ भी बनी है और रबड़ी भी बनी है। अब हम क्या कह रहे हैं, ठाकुर जी दोनों एक संग पाओ, अरे दोनों पावेंगे विस्फोट हो जाएगा पेट में। छाछ और दूध की सामग्री एक साथ नहीं पाई जाती, उनमें अलग अलग भाव रखना पड़ता है। ठाकुर जी वही बात कह रहे हैं, तेरो एक उत्सव घर को नयो कछु आ गयो, तू वही में मेरो उत्सव काय को जोड़ रहा हो, मेरो अलग ही रहने देना, मेरो उत्सव अलग ते करियो, ये अपना उत्सव मैं दोनों को सुख लूंगो, गृह प्रवेश को सुख अलग लूंगो, बालकन के जन्मोत्सव को सुख अलग लूंगो, अपने उत्सव को सुख अलग लूंगो। इतनी सुंदर ये बात लगी, मैंने कहा बात तो सही है महाराज जी, पर हम बड़े चतुर हैं। घर में कोई उत्सव हो तो फिर माताएं बहनें ऐसा विचार करती हैं, कोई उत्सव रह गया हो वो भी इसी में ही कर लो, एक बार में पैसा खर्च हो जाए। पर ठाकुर जी के उत्सव में कभी मत करो, अपने घर की चीजें एक एक साथ कर लो,
3 बालकों का जन्मदिन एक साथ मना दो, बच्चे कपड़े फाड़ देंगे आपके। मेरा दिसंबर में जन्मदिन, मेरा अगस्त में, मेरा जनवरी में, पिताजी एक ही बार में सब मनवा रहे हो, तो ठाकुर जी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? बालक तो कपड़ा फाड़ेंगे, ठाकुर जी तो पूरा जीवन देख लेंगे। अच्छा बेटा रुक जा, मैं करूं, एक साथ ही सब मैं भी कर दूं। तो सुख की बात, वृंदावन को भजो, हेरे मेरो वृंदावन सुख धाम, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, सब विधि पूर्ण काम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। आज वृंदावन के स्मरण के साथ कथा विश्राम दिवस में प्रवेश कर रही है। नवयोगेश्वर संवाद हम लोग लेकर के यहां चल रहे हैं। नवयोगेश्वर संवाद है तो बहुत विस्तृत, अब पता नहीं क्यों यहां आते ही प्रथम दिन वही भाव छिड़ गया। भाव तो युगल गीत का भी रखा था, पर शायद वातावरण और यहां का जो वैराग्य भाव है उसके कारण ये प्रकट हुआ। तो नवयोगेश्वर संवाद में राजा निमि जो प्रश्न कर रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में हम लोग भक्ति भाव का अनुभव कर रहे हैं। तो आइए आगे के प्रसंग में जितना संभव हो सके थोड़ा प्रवेश करें, फिर आज कथा सत्र को विराम देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राजा निमि ने प्रश्न किया कि भगवान, माया से बचने का साधन क्या है? और कल के सत्र में कथा में हमने माया से बचने के 2 उपाय बताए थे। पहला उपाय तो बताया था कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरणागति ले लो। गुरु कैसा होना चाहिए? बोले शाब्दे च निष्णातम परम परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो, पर ब्रह्म की सेवा में भी श्रेष्ठ हो। और तीसरा गुण गुरु का बताया था, व्यवहार प्रपंच से परे हो। व्यवहार प्रपंच का मतलब बंधुओं इसको कहते हैं राग द्वेष। ये 2 चीज हमारे अंदर बहुत भयानक रूप से रहती हैं। एक बार एक गांव में एक नया कुआं बना था, बहुत ध्यान से सुनो। तो गांव के पंच ने कहा कि भैया इस कुआं का उद्घाटन किसी संत के द्वारा करेंगे, कोई संत आकर के इसका जल पान करे या उससे स्नान करे, उससे कुआं का उद्घाटन होगा। एक संत का गांव में आगमन हुआ। सब गांव के लोगों ने कहा हमारे यहां नया कुआं बना है, भगवान आप उसमें या तो स्नान कर लीजिए या उसके जल का पान कर लीजिए। लेकिन पंच बोले भगवान कुआं तो बन गया, लेकिन उसमें ना थोड़ी दुर्गंध आ रही है। तो संत ने कहा एक काम करो, उसमें से 50-60 बाल्टी जल निकाल दो, थोड़ा नया स्रोत आएगा तो दुर्गंध चली जाएगी। लोगों ने महाराज खूब जल निकाल दिया, फिर भी दुर्गंध नहीं गई। सबने आकर के संत से कहा, बोले कि हमने तो 100 बाल्टी पानी निकाल दिया लेकिन दुर्गंध नहीं जा रही। संत ने कहा एक काम करो, तीर्थों का जल मंगवाओ, और तीर्थों का जल मंगवा करके बढ़िया उसकी पूजा अर्चना करा करके उस तीर्थों का जल कुआं में डालो, उससे शायद दुर्गंध चली जाए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और महाराज भारत में जितने भी तीर्थ हैं सब जगह के जल मंगाए, कुआं में डाल दिया। संत ने पूछा अब दुर्गंध गई तुम्हारे यहां गांव की कुएं की? बोले नहीं महाराज दुर्गंध नहीं जा रही है। संत बोले ऐसा क्या है? बोले चलो हमको दिखा के लाओ। गांव के लोग लेकर के गए। महाराज जी ने जैसे ही झांक करके देखा तो क्या पाया? कुआं के भीतर 2 कुत्ते मरे पड़े थे। संत बोले आपने इनको क्यों नहीं निकाला? गांव के लोग बोले आपने जल निकालने के लिए कहा था, आपने तीर्थ का जल डालने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि इनको निकाल दो। अरे पागलों, पहले इनको तो निकालो। जब उन दोनों को निकाला, फिर उसके बाद 100 बाल्टी पानी और निकाला, तब जाकर के उसकी दुर्गंध गई।
कहने को एक कथा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सूत्र है। हम लोग अपने कितने भी अवगुणों का त्याग करते चले जाएं, मैं व्यसनी हूं, मैंने अपने व्यसन का त्याग कर दिया। मैं क्रोधी हूं, मैंने अपने क्रोध का त्याग कर दिया। काम, लोभ आदि, ईर्ष्या, ये सब मेरे अंदर हैं, मैंने धीरे धीरे करके सबका त्याग कर दिया। लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं आ रही है? मैं अपने अंदर पवित्रता का अनुभव क्यों नहीं कर रहा हूं? तो फिर किसी ने कहा कि भाई गंगा जल पान करो, यमुनोत्री का जल पान करो, तीर्थों में भ्रमण करो, शायद तुम्हारे मन को शांति मिले। आप सब जगह भ्रमण कर आए महाराज, लाखों रुपया खर्च करके चारों धाम हुआ है, लेकिन फिर भी आपके मन में शांति नहीं, वो दुर्गंध जा नहीं रही है। तब किसी गुरु ने आकर के कहा, बोले क्या हुआ? बोले मैंने सब कर लिया, अपने सारे अवगुण त्याग दिए, तीर्थों में स्नान कर करके महाराज अपना शरीर पतला कर लिया मैंने, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन से विकार नष्ट नहीं हो रहे। तब गुरुदेव ने हृदय में झांक करके देखा तो क्या पाया? दो जीव मरे पड़े हैं भीतर। कौन? राग और द्वेष। तब गुरुदेव ने कहा पहले इन दोनों को तो निकालो बाहर। जब तक ये दोनों भीतर रहेंगे तब तक तुमको अनुभव दुर्गंध का ही होगा, तब तक तुमको अनुभव ऐसे विषयों का ही होगा। राग और द्वेष किसे कहते हैं? कोई आपके साथ अच्छा करे तो उसके प्रति आपके चित्त में प्रेम भाव प्रकट हो जाना। अरे देख कितना अच्छा है, हैं? इसने मेरे लिए ये किया, इसने मेरे लिए ये किया, उसके प्रति राग हो जाना। और कोई आपके विपरीत एक काम भी कर दे तो उसके प्रति द्वेष हो जाना। ये रागत द्वेष की जो स्थिति है वैष्णव के अंदर, ये शून्य हो जाती है। कोई कितना भी अच्छा करे वो तब भी सम रहता है। इसको ऐशान फरामोश नहीं कहते। लोग बाग कह देते हैं ना, ओ हमने इसके लिए देखो कितना किया, और ये देखो बदले में ऐसा भी नहीं कि कम से कम ये तो, और क्या बोलते हैं इसको, कि कोई अच्छा करे और फिर बदले में वो चाहते हैं कि ये भी हमारा ऋण समझे कि हमने इसके साथ में, उसको क्या बोलते पता नहीं है, क्या बोलते हैं? जय हो आपकी। गलती कर दी पूछ के। एक बार यही बालक था, है? मैंने पूछी प्रेमियों को क्या कहते, बोला लव वर्ड्स। कुआं में जैसा पानी होगा वैसे ही तो निकलेगा। अब जो भी कहते हैं सब समझ तो गए ना कि कोई अच्छा करे और फिर बदले में हम उसको जो है तब भी समझ ही रहे, तो फिर अंदर अंदर एक बात आती है कि अच्छा हमने इसके लिए इतना किया और फिर भी देखो कैसा मुंह उठाए घूम रहा है, एक बार भी हमारी ओर देखता नहीं है। माने ना, एक प्रकार से इसको कहते हैं माने ना। आपने मान के लिए किया था क्या? माने ना। तो राग द्वेष जो होते हैं इनसे शून्य हो जाता है वैष्णव। कोई बहुत भला करे उसके प्रति भी सम ही रहेगा वो। हां, आपने किसी से कहा है कि मेरा भला करो, तो फिर आपको उसके बदले उसको जो है थोड़ा सम्मान देना पड़ेगा उसके बदले आपको। लेकिन आपने किसी से कुछ कहा नहीं है फिर भी कोई आपका भला कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको सम रहना है। आपको समझ, उसके प्रति ज्यादा आसक्ति मत कर लेना, उसके प्रति ज्यादा राग मत कर लेना। बंधन के दो मुख्य कारण हैं, राग और द्वेष। बच्चों के प्रति होता है, बेटा कितना भी गलत करे माता पिता फिर भी ये सोचते हैं तो हमारा बेटा ही, ये राग है। और कोई बाहर का व्यक्ति किंचित भी गलती कर दे, बेटा ने इतना बड़ा अपराध किया तो भी है तो हमारा ही, और बाहर का कोई इतनी गलती कर दे, अरे दुष्ट है इसकी तो कंप्लेन करो, ये करो वो करो, इसको तो ये होना चाहिए, ये द्वेष है। वैष्णव में ये दोनों चीज शून्य होती हैं, वो दोनों में सम होता है। श्री कुंभनदास जी महाराज, उनके 7 पुत्र थे, लेकिन कुंभनदास जी परम वैष्णव हैं। उनसे कोई पूछता कितने बालक, तो कहते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने?
1.5। क्यों? बोले एक तो जो है वो परम वैष्णव हो गया है चतुर्भुज दास, जिनका वो पद है गोवर्धनवासी सांवरे। और बोले फिर आधा बच्चा क्यों दूसरा? एक तो ये हो गया चतुर्भुज दास, दूसरा आधा क्यों है? बोले उसकी सत्संग में रुचि नहीं है, वो मंदिर पंदिर नहीं जाता, वो संत जनों को प्रणाम नहीं करता, पर वो गौ सेवा करता है, इसलिए आधा बेटा है वो। एक पूरा बेटा है और एक आधा बेटा है। और बाकी के जो 5 हैं, बोले वो तो ना तो मंदिर जाते, ना दर्शन करते, ना कथा सुनते, ना गौ सेवा करते, इसलिए उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। वैष्णव भाव ऐसा उनके चित्त में रहता। अब हम लोग ऐसे हो सकते हैं? 3 बालक हैं तो 3 ही बताएंगे, चाहे तीसरा कितना भी निठल्ला क्यों नहीं हो। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी के बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी के बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी गोद में उठा के बैठा लो महाराज जी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना बलिहारी। जय जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, प्यारे गिरधर लाल की, श्री राधा गोपाल प्रभु की। परमानंद अभी आपका स्मरण कर ही रहे थे महाराज जी कथा में। वो जो रात में चर्चा हुई ना कि ठाकुर जी का उत्सव, और फिर हम लोग क्या करते हैं संघ में कोई घर के उत्सव हो तो हम सोचते हैं ज्यादा पैसा क्यों खर्च हो, एक साथ दोनों कर दें। तो फिर वो जो चर्चा अपनी हुई उसी पे ही अभी चर्चा कर रहे थे। महाराज जी से रात में बात हुई तो हमने कि आप महाराज जी सुबह काय को पधारो, पर मुझे तो रात भर से ही पता था महाराज जी आएंगे। और देखो हमारे जो कथा के निमित्त मात्र आयोजक वो यहाँ पे माला धर गए, महाराज जी राधा कृष्ण महाराज जी आएंगे उनको पहना दीजिएगा। मैंने कि वो तो मना कर रहे थे कि अब रात्रि मिलन हो गया। मैंने ही मना किया कि अब आप काय को सुबह श्रमित हो, पर आपका दुपट्टा पिंक और माला नीली, इसका मतलब ठाकुर जी को भी पता था आप आओगे, वो पहले से ही योजना बन गई थी। ये मिलन तभी हुआ। आहा, श्यामा जू की गुलाबी चुनरी और ठाकुर जी को नीलो उपरना, दोनों उनको मेल भयो है। तो हम जो विषय कह रहे थे बंधुओं,
वैष्णव लक्षण बहुत सारे हैं, लंबी लंबी लिस्ट बन रही है कथा में। अगर आप प्रथम दिन से ही लिखते जाओ तो इतने सारे लक्षण हैं, ये सब वैष्णवों के गुण होने चाहिए। पर इनका मुकुटमणि गुण क्या होना चाहिए? सबसे पहला गुण वैष्णव के अंदर क्या होना चाहिए? तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो ठाकुर जी से विमुख है ना, वो चाहे अपने कितने भी सगे क्यों ना हो, उनको हृदय में स्थान नहीं देना है। तन से आप बाध्य हैं उनके साथ रहने के लिए, आप त्याग नहीं कर सकते उनका। पर हम मानव नाटक करना बहुत अच्छा जानते हैं। अच्छे से रहो, खूब प्रेम दिखाओ। कई बार हम इतने स्वार्थी जीव हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम प्रेम का नाटक कर देते हैं। हम ठाकुर जी के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जो हरि विमुख घर सदस्य है उसके साथ केवल व्यवहार मात्र रखो ना, नाटक करो कि हाँ ठीक है ये हमारे चाचा जी हैं, बढ़िया प्रेम से पैर छुओ, खूब मिलो जुलो, लेकिन हृदय में स्थान मत दो ना। और दूसरी बात, जो हरि विमुख जीव है वो चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, वो मेरा नहीं है, ये दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने की क्षमता रखो। जैसे श्री कुंभन दास जी रखते हैं, पुत्र 7 हैं पर बताते 1.5 ही हैं, यही मेरे बालक हैं, जो हरि के हैं वो मेरे हैं। हम क्या सोचते हैं, जिनको हमने पाल पोस के बड़ा किया, जिनको हमने इतना खिलाया पिलाया, इतना सब कुछ, ये हमारे क्यों नहीं है? हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया। हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना संबंध देखते हैं। पर वैष्णव क्या देखता है? हमारा वो है जो ठाकुर जी का है, और जो ठाकुर जी का नहीं है हमारा उससे कोई संबंध नहीं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, गुरुर न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् दैवम न तस्यात् जननी न शस्यात्। सबको छोड़ो जो हरि विमुख हो। अरे कहां तक कहें, जिन गुरु की महिमा के लिए इतने ग्रंथ वर्णित कर दिए गए, जिन गुरु की महिमा के लिए आज तक व्यास मंच से इतने प्रवचन किए जाते हैं, उन गुरु का नाम सबसे पहले लिया, गुरु न शस्यात्। जो गुरु अपनी प्राप्ति तक आपको सीमित रखे, श्यामा श्याम के प्रति आपको ना मोड़ रहा हो, ठाकुर जी की भक्ति में आपको ना प्रस्तुत कर रहा हो, उस गुरु का भी त्याग करो। जो केवल अपनी भक्ति तक आपको सीमित रख रहा हो, उस गुरु का नाम सबसे पहले लिया, गुरुर न शस्यात्। और फिर जिन देवी देवताओं के मंदिर में लंबी लंबी कतार लगा के हम खड़े रहते, उन देवताओं का भी नाम लिया, देवम न तस्यात्। जो देव केवल अपनी पूजा तक आपको सीमित रखते हैं, अपनी सेवा तक आपको सीमित रखते हैं, परम ब्रह्म की शरणागति में आपके बाधा बन रहे हैं, उन देवों का भी त्याग करो। ब्रजवासियों ने त्याग किया इंद्र का। पतिश्च शस्यात्, उस पति का भी त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। अब यहां त्याग मानसिक त्याग की बात है, शारीरिक त्याग की बात नहीं है। मन से छोड़ो। तजोरे तन हरि विमुखन को संग, सूरदास जी नहीं कह रहे हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तन से तो आप अगर छोड़ देंगे तो इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी योग्यता अभी हमारी नहीं हुई कि हम तन से छोड़ दें। करमेती बाई जी के प्रसंग में एक भाव पढ़ने पर आया कि जब वे वृंदावन चली आई सब छोड़ छाड़ करके, तो उनके पिताजी आए और पिताजी ने आकर के बाई जी से कहा कि तुमने एक बार भी हमारी इज्जत का ध्यान नहीं रखा, सब छोड़ छाड़ करके तुम चली आई वृंदावन। लोगों ने मेरी नाक का तो सवाल रखती, मेरी नाक की तो थोड़ी मर्यादा रखती, ये तो देखती कि मेरे पिता की नाक ना कटे। करमेती बाई का उत्तर तो थोड़ा कड़वा है लेकिन बहुत सुंदर है। वो कहती हैं, पिताजी नाक उसकी कटती है जिसकी होती है, और नाक उसी की होती है जो श्री कृष्ण के होते हैं। आप संसार को अपना माने बैठे हैं, आपकी तो नाक ही नहीं है तो कटेगी क्या? हाँ, इस संसार में आकर के
और ठाकुर जी को नहीं पा पाए, इस संसार प्रपंच में रह करके भी भगवत भक्ति भाव चित्त में धारण नहीं कर पाए, तो समझेंगे पिताजी हमारी नाक कट गई। लेकिन संसार में आकर के भी, इतने विषयों के बीच में रह करके भी हमने ठाकुर जी को नहीं भूला, तो समझो हमारी नाक अभी भी सलामत है, वो भी कटी नहीं है। वैष्णव गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण, सबसे मुकुटमणि, सबसे पहला गुण अपने भीतर ये लाओ, जो हरि विमुख हैं उनको मानसिक संबंध मत रखो, उनके साथ उनके व्यवहार मात्र करो बस। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो व्यवहार प्रपंच इसको कहते हैं। तो गुरु में 3 गुण होने चाहिए, शब्देच निष्णातम, परेच निष्णातम, और तीसरा व्यवहार प्रपंच से शून्य। इसके अलावा शिष्यों में 5 गुण होने चाहिए, गुरु में 3 गुण हो और शिष्य में 5 लक्षण हो। वो 5 लक्षण हमने कल गलती से 6 बोल दिए थे, तो एक मैया मां के बोली मारे 6वां नहीं बताया आपने। मैंने कहा नहीं, 5 ही लक्षण हैं। कौन कौन से? सबसे पहला श्रद्धा, गुरु के वचन अतल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सबसे पहला शिष्य में लक्षण हो श्रद्धा। दूसरा लक्षण हो अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरे में दोष गुण देखने की भावना खत्म हो। तीसरा, एकाग्र भाव से सत्संग और भजन में बैठ करके उसका चिंतन करना, भाव से श्रवण करना, उसी को प्राणायाम कहते हैं। तो श्रद्धा होना, अन्यों में दोष गुण का चिंतन ना करना, एकाग्र भाव से कथा सत्संग आदि श्रवण करना, और चौथा गुण बताया था मौन रहना, ज्यादा से ज्यादा मौन रहो, जब कहो तब हरि चर्चा ही कहो, उसके अतिरिक्त भावों में जितना हो सके मौन रहो। और 5वां लक्षण, सत्य का आचरण करो, सत्य बोलो। सत्य का स्वरूप होता है, अच्छा एक बात कहें बंधुओं, जिस व्यक्ति के सन्मुख आप असत्य बोलने में घबरा जाते हो, जिस व्यक्ति के सामने असत्य बोलने में आपकी जीभ लड़खड़ा जाती हो, समझ जाना कि वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। और जिसके सामने असत्य बोलने में कंचित भी संकोच नहीं होता, बड़े बड़े सुंदर ढंग से आप असत्य बोल देते हो, और बड़ा बनाव धनाव करके, मतलब बहुत अच्छे से, ऐसा कि सत्य सा ही प्रतीत हो, और उसके सामने आप असत्य संभाषण कर देते हो, आप में तो दोष है ही। जिसके सामने आप बोल पाए वह भी कहीं ना कहीं भजन मार्ग से विमुख है, इसीलिए उसके सामने असत्य प्रकट हो गया। लेकिन जिसके सामने असत्य बोलने में शब्द लड़खड़ा रहे हो, मन में घबराहट हो रही हो, जीभ सोच रही हो कैसे बोलूं कैसे बोलूं, समझ जाना आप तो खैर भजन मार्ग से विमुख हुई, लेकिन सामने वाला जो है ना, ये भजनानंदी है, इसीलिए इसके सामने असत्य प्रकट नहीं हो रहा है। ठाकुर जी के सन्मुख चले जाओ, आप असत्य नहीं बोल पाओगे। दुनिया के सामने असत्य संभाषण हो जाए, श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में खड़े होकर राधा वल्लभ जी को देखते हुए आप असत्य नहीं बोल सकते। वहां दुनिया के लोग कान पकड़ते दिखते हैं, क्योंकि सब सत्य ही बोलते हैं। ऐसे गुरुजन हो, ऐसे परिवार का कोई व्यक्ति हो, या कोई भी अपरिचित व्यक्ति जिसके सामने असत्य ना बोल पाओ, समझ जाना भगवत भाव उसके चित्त में विराजमान है। 5वां लक्षण शिष्य का है, सत्य का पालन करे। 5 लक्षण शिष्य के, 3 लक्षण गुरु के। यह माया से विमुख होने के साधन है, माया से बचने के साधन है।